मतदार रखते हैं। जिसका सरनेम मोदी हुआ वो चोर होता है, तो बिल्कुल डिफेमेटरी है ना। और बाकायदे सुनवाई हुई, उनको अपना पक्ष रखने का अवसर मिला, उनके वकीलों ने बहस की, प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस आए, जो कानून की प्रक्रिया है उसके अनुसार यह निर्णय हुआ। जहां तक मेरी जानकारी है, बिहार भाजपा के नेता सुशील मोदी ने भी पटना में एक केस कर रखा है और वहां भी राहुल गांधी बेल पर है। और जल्दी ही वो सुशील मोदी के साइड का एविडेंस पूरा हो गया, अब उन लोगों का एविडेंस शुरू होगा इनका। लेकिन आज कुछ बड़े सवाल मुझे करने हैं। मैं देख रहा था कि राहुल गांधी ने कहा कि मैं सत्य और अहिंसा में विश्वास करता हूं। क्या सत्य और अहिंसा में विश्वास करना लोगों को अपमानित करना है? देश को जाति सूचक गाली देना है? जो उन्होंने कहा मैं उसको दोहरा नहीं सकता, आपके सामने है कि कितनी वो भद्दी बात उन्होंने कही। अगर राहुल गांधी को अपने जिद से लोगों को अपमानित करने का अधिकार है, गाली देने का अधिकार है, तो जो उनकी गाली से दुखित हैं, पीड़ित हैं, उनको कोर्ट में डिफेमेशन केस करने का अधिकार है। The law of India is that if an individual or an organization has been defamed by defamatory comment, by abuses, by scurrilous comments, by scandalous comments, then he has got the right to seek redress. क्या कांग्रेस पार्टी को इस पर भी परेशानी है क्या कि वो चाहते हैं कि राहुल गांधी को कंप्लीट फ्रीडम दिया जाए, वो गाली पढ़ते रहें? ये तो नहीं हो सकता ना। अगर देश में कानून का राज है तो कानून का राज चलेगा। इसलिए आज मुझे सबसे आश्चर्य लगा उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष खरगे साहब के कमेंट पर। क्या कह गए कि कोर्ट को बार बार बदला गया। यू डोंट ट्रस्ट द कोर्ट ऑल्सो। कांग्रेस पार्टी एक न्यायपालिका को भी अपने जेब में रखना चाहती है। खरगे साहब कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ही मस्ट मेक रिस्पॉन्सिबल कमेंट्स। क्या कहना चाहते हैं कि बार बार जज को बदला गया? इट इज ए सीरियस इश्यू ऑफ कंटेम्प्ट ऑल्सो। आपको सजा हुई, आप अपील में जाइए, अपनी बात कहिए, बेल आपको मिल चुका है टेम्पररी, आप जाइए अपील में। ये आप कैसे कर सकते हैं? और राहुल गांधी ने कोई पहली बात तो नहीं कहा है। याद करिए, राफेल के मामले पर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी टिप्पणी की थी और बाद में माफी मांगा इन्होंने। इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। तो आलोचना का हम सम्मान करते हैं, राहुल गांधी आलोचना नहीं करते। राहुल गांधी देश को बदनाम करते हैं, जनतंत्र को बदनाम करते हैं और देश की जनता को भी बदनाम करते हैं। अब जैसे आपको अभी हाल में लंदन गए थे ना, उनकी तो हमने आपको एक ही बात कही कि भारत में लोकतंत्र समाप्त हो गया है और यूरोपियन कंट्रीज को और अमेरिका को इसका नोटिस देना चाहिए। उसकी चर्चा मैंने यहीं से की थी, तो कितना तूफान खड़ा किया गया, मेरे खिलाफ बड़े अपशब्द कहे गए। फिर हमने उनका वीडियो डाल दिया आपके सामने में, तब कोई जवाब नहीं मिलता। उन्होंने भारत के लोकतंत्र का अपमान विदेशी धरती पर पहली बार नहीं किया है, हमेशा करते हैं। और उनको वोट नहीं मिलता। अभी आसाम में, नॉर्थ ईस्ट में हारे, नागालैंड में हारे, मेघालय में हारे, मिजोरम में हारे, तो फिर कहते हैं कि देश में लोकतंत्र खत्म हो गया। तो द पीपल डोंट वोट फॉर यू मिस्टर राहुल गांधी। डोंट ब्लेम द पीपल ऑफ इंडिया, डोंट कर्स द डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया। न भारत की जनता का अपमान करें, न देश के लोकतंत्र को पर विलाप करें, यह हम कहना चाहते हैं। अब बताइए उन्होंने क्या क्या कहा। नफरत के बीज बोएंगे। राहुल गांधी विदेश गए तो नफरत के बीज तो बोएंगे ही बोएंगे। लंदन में क्या कह गए? भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स है, भारत राष्ट्र नहीं है। तो राष्ट्र की समझदारी राहुल को कितना आपको पता ही है।
ये तो बिल्कुल माओइस्ट थिंकिंग है ना, कि भारत कोई देश नहीं है, एक राज्यों का समूह है जिसको संवैधानिक